सर, यादव जी को पुरस्कृत किया गया है समाज सेवा में अग्रणी रहने के लिए। वैसे तो ये शुरू से ही समाज सेवा में इनका, जब जॉब में भी थे तब इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो समाज के हित में। और अब इनको जो सम्मानित किया गया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो बसी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमको इस छोटी सी प्रेस वार्ता में आपने आमंत्रित किया। और जो सवाल आपका है उसके बारे में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि 1 तारीख को इंटरनेशनल एजुकेशन स्पेशलिस्ट एक संस्था है जिन्होंने चंडीगढ़ CII का एक ऑफिस है, वहाँ पे बुला के यादव जी को सम्मान किया। तो ये सम्मान यादव जी का अभूतपूर्व सम्मान था, जिसमें हम साक्षी थे, मैं भी था, परमवीर जी भी थे। और सर, ये जो यादव जी का जो सम्मान हुआ है, इसके लिए भारत विकास परिषद और नर सेवा नारायण सेवा समिति जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं, तो मैं एज ए नर सेवा नारायण सेवा समिति के संयोजक के रूप में राधा गोविंद मंत्री, हमारे अध्यक्ष विष्णु जी शर्मा, उपाध्यक्ष परमवीर जी चौहान, हमारे महामंत्री अनुपम जी शर्मा और हमारे साथी जैसे निर्मल, रंजीत वगैरह, तो इनके इतिहास के बारे में अगर आप जानना चाहें तो सर, मेरे को तो इतना गर्व महसूस हुआ उस दिन। और मैं अपने आप को ये करा कि वाकई जो जिनका हक है उसको वो हक मिला। क्योंकि यादव जी के मामले में मैं 18 साल से परिचित हूँ यादव जी से। तो इनकी ये जो समाज सेवा एक शब्द है ना, ये समाज सेवा ही नहीं है, इन्होंने सरकार की भी सेवा की, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं कि जिन कंपनियों में ESI-PF नहीं करता था, जब यादव जी एक PRO थे, एक इंस्पेक्टर थे, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर बने, तब ये उन कंपनियों में धमक जाते थे। तो वहां पे सीधा ये होता था कि ESI-PF नहीं कट रहा, तो उनको इतना सहयोग करते कि भाई देखो, ये छोटा मोटा जो अपराध किया उसकी पेनल्टी तो आपको लगेगी, लेकिन आप अगर नियमित रूप से अगर ये ESI-PF काटते हो तो इसमें सरकार को योगदान जाएगा, उस वर्कर का योगदान भी रहेगा और उसको जीवन में लाभ मिलेगा। तो केवल इतना बोलना कि इन्होंने समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य किया, नहीं, इन्होंने गवर्नमेंट का फंड बढ़ाने में भी, गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा भारी काम किया है, उसके लिए भी ये सम्मान के योग्य थे। ठीक है, संस्थाएं जब धीरे धीरे सामने आती है या देखते हैं, उसके बाद ही किसी को यह सम्मानित किया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पेशलिस्ट सोसाइटी ने कहीं न कहीं सर्च किया होगा ये, क्योंकि मैं एक बात और स्पष्ट करूं कि जिस दिन हम वहां गए थे, हमको ये महसूस हुआ कि ये उत्कृष्ट पुरस्कार खरीदा हुआ नहीं है। हाँ जी। ये वाकई जो यादव जी की कहीं न कहीं छवि पूरे हिमाचल, हरियाणा या कहीं उनके नाम से चल रही होगी, तो उन लोगों ने इनको आमंत्रित किया और बड़े जोश से, मतलब एक ऐसा माहौल था वहां पे जहां यादव जी को सम्मान किया गया। तो हम पूरी जो हमारी सोसाइटी, हम तो विशेषकर नर सेवा नारायण सेवा समिति के मेंबर है और यादव जी हमारे उसके मुख्य संरक्षक है। तो इन्होंने उस संस्था को भी, बच्ची साहब मैं आपको बताऊं, हमने 5-10 आदमी ने ये चालू की थी और आज 40 आदमी उस संस्था में है, जिसका लक्ष्य एक ही है कि गरीबों की सेवा करना। हाँ जी, तो भी आपदा के समय में भी, हाँ, आपदा के समय में हम जगह जगह गए, अभी भी हम एक जगह जाएंगे जहां हमको ₹1-1.25 लाख का हमारा एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जो वहां गरीबों को देंगे जिनके बाढ़ की टाइम में डिस्टर्ब हुए थे। हर महीने हम लंगर सेवा करते ही हैं। तो ये टीम वर्क है, ठीक है, लेकिन इसकी सारी जो श्रेय जाता है वो देवव्रत यादव जी को जाता है, क्योंकि इनके बिना हम लोग सब ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। तो योगदान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो हमारे यादव जी का है, उसके लिए हम पुनः एक बार यादव जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहेंगे और बधाई देना चाहेंगे। और हम तो ये उम्मीद भी करते हैं, इस आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि यादव जी जो जिस रूप में समाज के प्रति या अपने गरीबों के प्रति काम कर रहे हैं, तो उनको अपना पूर्ण सहयोग दें। और जो हमारी संस्था है उसमें भी अगर जुड़ सके, क्योंकि उसी संस्था में जो 1000 रुपये महीने का जो एक फंड लेते हैं, उससे पता नहीं कितने कितने गरीबों की सहायता करते हैं। तो पुनः एक बार यादव जी और हमारे इन पूरी टीम की तरफ से यादव जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। थैंक यू बसी जी। चलो, ये तो समाज सेवा भी हर व्यक्ति की किस्मत में नहीं होती। जो अभी आप एजुकेशन का कर रहे हैं, गरीब बच्चों को जो दे रहे हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो आप बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा? बच्ची साहब, 1 मिनट बीच में और बोलूंगा। हम अभी 5 बच्चों को खेड़ा स्कूल और लोधी माजरा स्कूल में 1000 रुपये महीने का अनुदान दे रहे हैं।
और रिसेंटली 2 तारीख को हाँ जी। बाड़थल मथाना स्कूल का एक एनुअल फंक्शन था, जहां यादव जी एज ए चीफ गेस्ट गए थे। हम जा नहीं सके थे किसी कारण से। वहां भी इन्होंने 61 गरीब बच्चों को निःशुल्क, मतलब इनकी सेवा के रूप में ड्रेस का योगदान दिया। हाँ जी, और हमारे चैनल पर भी पब्लिश हाँ, और साथ ही इन्होंने वहां भी 5 बच्चों को जो अति गरीब है उनको भी 1000 रुपये मैंने देने का आश्वासन दिया, जो नर सेवा नारायण सेवा करेगी और ये यादव साहब के माध्यम से करेगी। हाँ जी यादव साहब, बस जी सच्चाई तो ये है कि इसके लिए मैं अकेला नहीं, बहुत लोगों का योगदान है, जिसमें विशेष तौर पर जो मैं कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो हमारे बीच में जो राधा गोविंद मंत्री जी हैं, हाँ जी, जो हमारे नर सेवा नारायण सेवा समिति बद्दी के संयोजक हैं, इनके जो अभी बताया कि अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी हैं और उपाध्यक्ष परमवीर चौहान जी हैं और उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं अनुपम शर्मा जी हैं। इन लोगों का ही सहयोग गरीबों को समाज के लिए कार्य करने में प्रेरित भी करते हैं, ये उत्साहित भी करते हैं। सबसे बड़ा योगदान इनका है। और अभी दूसरा भारत विकास परिषद है, जिसमें मुझे सेक्रेटरी बनाया हुआ है। भारत विकास परिषद में भी रमन कौशल हैं जो बहुत मदद करते हैं, तो उस परिषद के द्वारा भी लोगों के काम किए जा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा है कि ट्रेड यूनियंस का भी बहुत सहयोग है। हाँ जी। जैसे भारत ये मजदूर संघ के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मेलाराम चंदेल हैं, उनके सचिव राजू भारद्वाज हैं जो स्टेट सेक्रेटरी भी हैं, रंजीत ठाकुर हैं, हमारे बीच निर्मल सम्मी जी बैठे हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हिमाचल प्रदेश पोंटा साहब के जो अध्यक्ष हैं सतीश गोयल जी, उनका भी बहुत सहयोग है। और इस सारे काम करने के लिए ईएसआई में अभी डायरेक्टर जो नियुक्त हैं कर्नल मंजीत कटोच जी और उनकी टीम, उनका भी बहुत सहयोग है। और सबसे बड़ी, आप खुद मेरे विचार से साक्षी हैं, कोटला में एक फैक्ट्री थी जहां एक गत्ता बनता था, जहां एक राजू नाम का बिहार का लड़का था जिसका कटने से उसका अंगूठा, और उसको कुछ भी नहीं दे रहे थे ये लोग। वो मैंने भेजा था आपके पास। आप ही ने भेजा था। और ये मेरे विचार से ईएसआई में हिमाचल प्रदेश का तो पहला केस है। ना अटेंडेंस रजिस्टर, ना वेजेस रजिस्टर, ना कोई रिकॉर्ड, उसके बावजूद भी उस आदमी को हमने प्रोविजनल पेंशन लगवाई थी जो आज भी मिल रही है। अभी हाल ही में एक मोफत लाल बैठा है, उसका यहां से हाथ कट गया था, ये हनुमान मंदिर के पास ना, और फैक्ट्री वालों ने निकाल के बाहर फेंक दिया। मेलाराम चंदेल जी, रंजीत ठाकुर, सम्मी, इन सब लोगों ने मिलके उस व्यक्ति की भी पेंशन 90% शुरू कराई है। और यादव अभी जी, हमने देखा है कि आफ्टर रिटायरमेंट ज्यादातर अधिकारी या तो घर बैठ जाते हैं या फिर अपना कोई काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन आप अपना पूरा समय समाज सेवा के लिए दे रहे हैं, और ये शायद आपने पहले ही सोचा होगा सारा इसके बारे में। सर सच्चाई तो ये सोचा नहीं था, पर जैसे कुछ मेरे साथी लोग थे जिनमें आप भी हैं, संजीव बस्सी जी आप भी हैं, आप लोगों ने प्रेरित किया कि आप घर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए काम करें। और सिर्फ वही प्रेरणा थी मंत्री जी जिसकी वजह से काम शुरू किया। और अभी आप बच्चियों का जैसे बताया राधा गोविंद मंत्री जी ने, एक और भी मैं इसमें जोड़ रहा हूं जो मंत्री जी से माफी मांग रहा हूं, इनसे अभी डिस्कस नहीं किया है। एक लड़की है हमीरपुर की कंचन कुमारी, हाँ जी, जो ताई कमांडो में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेली है। उस बच्ची का धन के अभाव में ट्रेनिंग रुकी हुई है, और बड़ी खुशी की बात है कि नर सेवा नारायण सेवा भरपूर प्रयास कर रही है कि जल्द ही उस बच्ची की ट्रेनिंग के लिए 3-4 साल के लिए लगातार हम किसी उद्योगपति से उसको आशीर्वाद दिलवाने जा रहे हैं, स्पॉन्सर करवाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं, समाज के बहुत जागरूक लोग हैं बद्दी में, बहुत अच्छे इंसान है बद्दी में। अब आपने देखा है माइलस्टोन गियर्स में है, जानते हो आप, एमके श्रीवास्तव हाँ जी हाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बिरला में आपने देखा था आरके शर्मा जी हैं, यहाँ पर IMJ सिद्धू हैं जो डायरेक्टर हैं अपना वर्धमान में, हाँ जी, हाँ जी। आपने देखा श्रीवास्तव जी हैं, SS सक्सेना जी हैं, SS सक्सेना जी दीपक में हैं, रविंद्र रोहिला जी विंसम टेक्सटाइल में। ये बड़े उद्योग भी हमारे नर सेवा नारायण सेवा को भरपूर सहयोग दे रहे हैं। और सबसे बड़ा तो मैं खुशी के साथ बताना चाह रहा हूं, IM हेल्थ केयर है यहाँ पे, वो हमें कभी भी धन का अभाव नहीं होने देते, और वो कहते हैं जब भी कोई अच्छा कार्य है हमें बताओ, हम साथ खड़े मिलेंगे। मैं तो पत्रकार बंधुओं का भी,
आप विशेष तौर पर आप हैं, ओमपाल ठाकुर हैं, बहुत से हमारे मित्र हाँ हैं जी। जो इस चीज को आगे बढ़ाने में आप सहयोग दे रहे हैं। मैं तो अपनी नर सेवा नारायण सेवा, भारत विकास परिषद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हिमाचल प्रदेश, मीलाराम चंदेल, रणजीत ठाकुर सम्मी और पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये सब अचीवमेंट उनकी वजह से ही है। धन्यवाद। थैंक यू जी।